welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 4 of 8th class Sahayak Vachan Pranayam. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 प्राणायाम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, प्राण और आयाम इन दो शब्दों से मिलकर प्राणायाम शब्द बना है। ठीक है, प्राण और आयाम इन दो शब्दों से मिलकर प्राणायाम शब्द बना है। प्राण अर्थात वह वायवीय शक्ति, प्राण अर्थात वह वायवीय शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त और वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है। ठीक है, व्याप्त और वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है। आयाम अर्थात विस्तार, फैलाव, नियंत्रण है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण की साधना। ठीक है, इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण की साधना, प्राण का विस्तार है। ठीक है, प्राणायाम का सामान्य स्वरूप श्वास प्रश्वास का एक क्रमिक गति में प्रवाहित रहना। ठीक है, एक क्रमिक गति में प्रवाहित रहना है। बहते चलना, ठीक है, और बहते चलना स्वाभाविक गति में नियमित रूप में विराम पूर्वक आना जाना। ठीक है, बहते चलना और स्वाभाविक गति में नियमित रूप से विराम पूर्वक आना जाना। परंतु इस साधारण गति का नियमन और विस्तार के द्वारा, ठीक है, नियमन और विस्तार के द्वारा असाधारण बनाकर स्वच्छता पूर्वक आयु को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्राणायाम है। ठीक है, आयु को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्राणायाम है। प्राणायाम के पूर्व श्वास एवं प्राणवायु में भेद। प्राणायाम के पूर्व श्वास एवं प्राणवायु में भेद समझना आवश्यक है। ठीक है, श्वास का संबंध शरीर के भीतर फेफड़ों में पहुंचकर रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में ऊर्जा प्रदान करने में सहयोग एवं अशुद्धियों को प्रश्वास के द्वारा शरीर से बाहर करना। ठीक है, अशुद्धियों को प्रश्वास के द्वारा शरीर के बाहर करना। अतः हम कह सकते हैं कि श्वास का संबंध शरीर तक है। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि श्वास का संबंध शरीर तक है, किंतु प्राणवायु का संबंध प्राणों से है। ठीक है, लेकिन प्राणवायु का संबंध प्राणों से है जो हमारे शरीर में और ब्रह्मांड में व्याप्त है। ठीक है, जो हमारे शरीर में और ब्रह्मांड में व्याप्त है तथा वायु शक्ति होने के कारण समस्त शरीर को प्राणवान बनाए रखने के लिए संतुलित रूप से कार्य करती रहती है। ठीक है, संतुलित रूप से कार्य करती रहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राणवायु का संबंध प्राणों से है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्राणवायु का संबंध प्राणों से है। अतः तत्वदर्शी महर्षियों द्वारा स्वानुभूति के आधार पर आविष्कृत रोगों को निर्मूल करके स्वास्थ्य के लिए स्थिर रखने वाले सफल साधन प्राणायाम को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। ठीक है, सफल साधन प्राणायाम को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। ठीक है, जिन ऋषियों के द्वारा इस साधन का आविष्कार हुआ था, ठीक है, जिन ऋषियों के द्वारा इस साधन प्राणायाम का आविष्कार हुआ था, उन्होंने ही प्राणायाम के विषय में कुछ नियम भी निर्धारित किए थे। ठीक है, उन्होंने ही प्राणायाम के विषय में कुछ नियम भी निर्धारित किए थे। ठीक है,
कुछ आवश्यक नियम इस प्रकार है। इसके कुछ नियम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, भोजन करने के 4 घंटे पश्चात भी प्राणायाम किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम भोजन कर लें उसके 4 घंटे पश्चात भी इसका प्राणायाम किया जा सकता है। ठीक है, प्राणायाम करने वाले साधक व्यक्ति को ताजा हल्का सुपाच्य भोजन अर्थात दूध, मक्खन, चावल, दलिया, खिचड़ी, साग, भाजी, रोटी, फल, मेवे आदि पदार्थों को सात्विक सुपाच्य पदार्थ की प्रधानता रखनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। प्राणायाम करने के लिए समतल स्वच्छ स्थान जहां पर समुचित प्रकाश प्राणायाम करने के लिए समतल स्वच्छ स्थान जहां पर समुचित प्रकाश तथा शुद्ध वायु रहती है। ठीक है, समुचित प्रकाश तथा शुद्ध वायु रहती है का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणायाम की क्रिया मुख्य रूप से नासिका से निष्पादित होती है। ठीक है, प्राणायाम की क्रिया मुख्य रूप से नासिका से निष्पादित होती है। अतः यदि नासिका रंध्रों की सफाई हेतु पहले नैतिक क्रिया कर ले तो उत्तम है। ठीक है, तो पहले हमें नैतिक क्रिया कर ले तो उत्तम है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, प्राणायाम का अभ्यास निश्चित स्थान एवं समय पर करना उत्तम होता है। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास निश्चित स्थान एवं समय पर करना उत्तम होता है। 6 पॉइंट देखते हैं, प्राणायाम हेतु ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिंहासन, सुखासन आदि का प्रयोग करें। ठीक है, प्राणायाम हेतु ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिंहासन, सुखासन आदि का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राणायाम अभ्यास काल में ग्रीवा, मेरुदंड तथा कटी कमर को सीधा रखकर बैठना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राणायाम का अभ्यास योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही किया जा सकता है। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राणायाम विषयक सामान्य जानकारी। इसकी हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। प्राणायाम में श्वास का भरना पूरक कहलाता है। ठीक है, प्राणायाम में श्वास का भरना पूरक कहलाता है। श्वास का रोकना कुंभक तथा बाहर निकालना रेचक कहलाता है। ठीक है, कुंभक तथा बाहर निकलना रेचक कहलाता है। श्वास को यदि अंदर रोकते हैं, ठीक है, श्वास को यदि अंदर रोकते हैं तो अंतः कुंभक तथा बाहर श्वास को रोकना बायां कुंभक कहलाता है। ठीक है, तो अंतः कुंभक तथा बाहर श्वास को रोकना बायां कुंभक कहलाता है। ठीक है, पूरक कुंभक तथा रेचक में 1:4:2 का अनुपात रखा जाता है। अर्थात यदि श्वास को 8 सेकंड में अंदर खींचते हैं तो उसे 32 सेकंड तक रोक कर रखें तथा 16 सेकंड का समय लेते हुए रेचक करें। ठीक है, तथा हमें 16 सेकंड का समय लेते हुए रेचक करें। ठीक है, प्राणायाम के कई प्रकार हैं। ठीक है, प्राणायाम के कई प्रकार हैं। पूर्व कक्षाओं में वर्णित प्राणायामों का तदनुसार अभ्यास अपेक्षित है। यहाँ अपेक्षित प्राणायाम का वर्णन किया निम्नानुसार है। ठीक है, यहाँ अपेक्षित प्राणायामों का वर्णन निम्नानुसार है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम विधि, ध्यान के किसी एक आसन में बैठकर दोनों नासा छिद्रों से गले पर अंदर का खिंचाव डालते हुए श्वास गले में हृदय तक ही भरे। ठीक है, श्वास गले से हृदय तक ही भरे। जालंधर बंद लगाए। ठीक है, जालंधर बंद लगाए। नेत्र बंद कर श्वास यथाशक्ति रोके। ठीक है, नेत्र बंद लगाकर श्वास यथाशक्ति रोके। पश्चात गर्दन सीधी कर बायां नसा छिद्र से श्वास को बाहर निकाल दे। कुंभक में हृदय से नीचे प्राण नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
कुंभक में हृदय से नीचे प्राण नहीं जाना चाहिए। इस विधि को 3 से 5 बार करें। ठीक है, हमें इस विधि को 3 से 5 बार करना चाहिए। अब इसके हम लाभ देख लेते हैं। गले से संबंधित रोग दूर होते हैं। ठीक है, इस विधि को करने से गले से संबंधित रोग दूर होते हैं। हकलाना तुतलाना जैसे विकार दूर होते हैं। ठीक है, इस विधि में हकलाना तुतलाना जैसे विकार दूर होते हैं और स्वर मधुर बनता है। ठीक है, और इस विधि को करने से स्वर भी मधुर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कपालभाति प्राणायाम या शोधन क्रिया। कपालभाति प्राणायाम या शोधन क्रिया देख लेते हैं हम। ध्यान के किसी एक आसन में बैठकर, किसी भी एक आसन में बैठकर ध्यान को अपने श्वास पर रखकर पहले श्वास अंदर भरे। ठीक है, पहले हमें सांस अंदर की ओर लेना है, फिर श्वास को नाक छीन करने जैसी क्रिया द्वारा जल्दी जल्दी बाहर छोड़ते जाएं। फिर हमें श्वास को बाहर जल्दी जल्दी छोड़ते जाएं। छोड़ने पर विशेष जोर लगाना है। ठीक है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमें विशेष जोर लगाना है। प्रारंभ में 10 से बढ़ाते हुए 50 तक श्वास छोड़े। ठीक है, 10 से बढ़ाते हुए 50 तक श्वास छोड़े। श्वास लेने पर जोर नहीं लगाना है। ठीक है, हमें श्वास लेने पर जोर नहीं लगाना है। उच्च रक्तचाप और रोगी को योग प्रशिक्षक से पूछकर ही करना चाहिए। ठीक है, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी को योग प्रशिक्षक से पूछकर ही करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भास्त्रिक प्राणायाम। भास्त्रिक प्राणायाम देखते हैं। भास्त्रिका का अर्थ भस्त्रिका का अर्थ है लोहार की धोकनी। भस्त्रिका का अर्थ है लोहार की धोकनी। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास को धोकनी की तरह तेजी से लिया छोड़ा जाता है, इसलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। विधि देख लेते हैं हम इसकी। ध्यान के किसी एक आसन में बैठकर दोनों नासा छिद्र से गहरी श्वास अंदर भरे और जल्दी से लंबी श्वास बाहर निकाले। ठीक है, ध्यान के किसी भी आसन में बैठकर दोनों नासा छिद्रों से गहरी सांस अंदर भरे और जल्दी से लंबी श्वास बाहर निकाले। इसमें सीने तक श्वास भरता है। ठीक है, इसमें सीने तक श्वास भरता है। इसे जल्दी जल्दी करे, लोहार की धोकनी के समान, ताकि श्वास की आवाज सुनाई दे। ठीक है, ताकि श्वास की आवाज सुनाई दे। नीचे देख लेते हैं हम। गर्मी के दिनों में इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस विधि को गर्मी के दिनों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाभ देखते हैं। पेट संबंधी विकार दूर हो जाते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है। ठीक है, पेट संबंधित विकार दूर हो जाते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम देख लेते हैं। इस विधि में क्या होता है, ध्यान की किसी एक आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथ के अंगूठे के कान बंद कर शेष अंगुलियों से आंखों को ढकते हुए चेहरे पर स्थापित करें। ठीक है, इस विधि में दोनों हाथ के अंगूठे से कान बंद कर शेष अंगुलियों से आंखों को ढकते हुए चेहरे पर स्थापित करें। श्वास भरकर नाक से भ्रमर जैसी आवाज निकाले। इसे 5 से 10 बार करें। ठीक है, इस विधि को 5 से 10 बार करें। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। ठीक है, इस विधि के लाभ देख लेते हैं। गले के विकार, थायराइड संबंधित बीमारियां ठीक होती है। ठीक है, गले के विकार, थायराइड संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं, स्वर ठीक होते हैं। ठीक है, इसे थायराइड संबंधित बीमारियां भी ठीक होती हैं, स्वर ठीक होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, स्मृति बढ़ाने में सहायक है, ध्यान के लिए उत्तम है। यह विधि ध्यान के लिए उत्तम है। ठीक है।